ॐ महालक्ष्मी नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियाय नमो नमः। ॐ धनप्रदाय नमो नमः। ॐ हरिप्रियाय नमो नमः। ॐ विश्वजनन्ये नमो नमः। ॐ नारायणी नमो नमः। ॐ महालक्ष्मी नमो नमः। ॐ नारायणी नमो नमः। आज श्री महालक्ष्मी व्रत कथा प्रारंभ। किसी नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। उन्होंने अपने घर के मंदिर में गणेश जी और लक्ष्मी जी बैठा रखे थे। वह रोज पूजा पाठ करते थे। ब्राह्मणी जो भोजन बनाती उसी का भोग लगता, लेकिन बस एक ही बात की कमी थी कि हमेशा उन दोनों के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। जब भी भगवान को भोग लगाने की बारी आती, ब्राह्मण कहता तुम लगाओ, ब्राह्मणी कहती तू लगाओ। जब भी आरती होती तो ब्राह्मण कहता तुम कर दो, ब्राह्मणी कहती तुम कर दो। हमेशा इसी बात पर लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। कार्तिक का महीना था, दीपावली का दिन था। लक्ष्मी जी की पूजा के बाद भोग लगाने की बारी आई। ब्राह्मण बोला तुम लगाओ, ब्राह्मणी बोली तुम लगाओ। गणेश जी, लक्ष्मी जी ये सब देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि यहाँ तो हमेशा ही लड़ाई झगड़ा हुआ करता है, यहाँ रहना अब ठीक नहीं है। तो लक्ष्मी जी और गणेश जी वहाँ मंदिर से उठ के वहाँ से चले गए। ब्राह्मणी ये सब देख रही थी। लक्ष्मी जी बोली किसी अच्छे घर में जाके हम निवास करेंगे। जैसे ही आगे बढ़े किसी घर की ओर, तो अंदर गए। उन्होंने देखा कि देवरानी और जेठानी लड़ रही हैं। घर गंदा पड़ा है, बर्तन भी जूठे और बिखरे पड़े हैं। लक्ष्मी जी बोली यहाँ तो मैं बिल्कुल भी नहीं रुकूंगी। अब अगली घर की ओर दोनों चले। जैसे ही अगले घर में अंदर प्रवेश करने के लिए हुए, तो उन्होंने देखा कि एक सास बहू लड़ रही हैं। भोजन की व्यवस्था नहीं है, बर्तन गंदे बिखरे पड़े हैं। तो उन्होंने सोचा इस घर में भी रुकना ठीक नहीं है। अब अगले घर की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही अगले घर में पहुँचे, तो वहाँ पर देखा कि एक ननंद भाभी लड़ रही थी। तो उन्होंने सोचा इस घर में भी रहना ठीक नहीं है। अब सोचने लगे अब जो भी घर मिलेगा वहीं रुक जाएंगे। तो जैसे ही आगे पहुँचे, तो उन्होंने देखा कि भाई भाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा अब इस घर में कैसे रहें, इससे तो अच्छा वही घर था, चलो हम वापस उसी घर में चलते हैं, ब्राह्मणी के यहाँ ही निवास करेंगे। जैसे ही उसी घर की ओर आगे बढ़े, तो ब्राह्मणी दरवाज़ा लगा कर बैठी थी। लक्ष्मी जी ने दरवाज़ा खटखटाया। बोली बुढ़िया दरवाज़ा खोलो। बुढ़िया गुस्से में बैठी हुई थी, उसने दरवाज़ा नहीं खोला। लक्ष्मी जी ने दोबारा खटखटाया। बुढ़िया बोली पहले तो चली गई थी, अब क्यों वापस आई हो। लक्ष्मी जी बोली अब नहीं जाएंगे। बुढ़िया बोली मुझे वचन दो। लक्ष्मी जी बोली क्या वचन चाहिए। बुढ़िया बोली अन्न दो, धन दो, दूध कड़ावन दो, पूत पालन दो, सोने का अखाड़ दो, बहू दो, हाथी घोड़ा दो, 12 वर्ष की मेरी काया दो, 12 वर्ष की ब्राह्मण की काया हो जाए, ऐसा वचन दो। लक्ष्मी जी बोली जा ब्राह्मणी, तुझे ये सब प्राप्त हो। ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला और लक्ष्मी जी गणेश जी अंदर आए। लक्ष्मी जी बोली बुढ़िया आज तो तूने मुझे ठग लिया। लक्ष्मी जी ने कहा दीपावली के दिन घर के आंगन को साफ करके चौक पूर कर रंगोली बनाकर उसमें 4 मुखी दीपक लगाना, मेरा ध्यान करना, मेरा वास हमेशा तुम्हारे घर में रहेगा। इस प्रकार से लक्ष्मी जी मेरा ध्यान करना, मेरा वास हमेशा तुम्हारे घर में रहेगा। इस प्रकार से लक्ष्मी जी सदा के लिए उस घर में विराजमान हो गई। इसी प्रकार से सबके घर में विराजमान हों ऐसी प्रार्थना करती है। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय।